अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। स्कॉर्पियो आने वाले 21 दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसका इंतज़ार आप मुद्दत से कर रहे थे। ये दिन आम नहीं बल्कि ख़ास रूहानी और अमली तब्दीलियों के दिन बन सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपके लिए अल्लाह की ख़ास मदद ऐसे मकाम से आएगी जहाँ से आपने शायद कभी तवक्को भी नहीं की थी। इन दिनों में मार्स की एनर्जी आपके हौसले और इरादे को मजबूत नज़र आती है, जिसकी वजह से आप अपने रुके हुए कामों को दोबारा शुरू करने की हिम्मत कर सकते हैं। साथ ही सैटर्न की संजीदा पोजीशन आपको सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का सबक दे रही है, और यही सब्र आपके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल सकता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन 21 दिनों में आपके लिए एक ऐसा रूहानी इशारा भी मौजूद है जो आपकी तकदीर का रुख बदल सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी टाइम से किसी परेशानी, रुकावट या दुश्मनी का सामना कर रहे थे, उनके लिए अल्लाह की मदद ऐसे वक्त पर आएगी जब वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। याद रखें स्कॉर्पियो, आपकी फितरत में राजदारी और ताकत शामिल है, और यही ताकत आने वाले दिनों में आपके लिए एक ढाल बन सकती है। इन 21 दिनों के इब्तदाई हिस्से में आपकी ज़िंदगी के फाइनेंस और अमली मामलात में एक ख़ास एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जुपिटर की एनर्जी आपको किसी ऐसे शख्स या अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा देगी जो पहले आपकी नज़र में मामूली लगता था। ये फ़ायदा किसी नई आमदन, रुके हुए पैसे की वापसी या किसी पुराने वादे के पूरे होने की सूरत में आ सकता है। मरकरी की पोजीशन भी आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से आपको अपने अल्फाज और फ़ैसलों में ख़ास एहतियात करनी होगी, और अगर आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करते हैं तो बाद में इसका बोझ आपको उठाना पड़ सकता है। अल्लाह की ख़ास मदद इन दिनों में आपको दुरुस्त रहनुमाई की सूरत में मिलेगी, यानी किसी बुज़ुर्ग, दोस्त या अचानक मिलने वाले मशवरे के ज़रिए आपको सही रास्ता दिखाया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर बात को गौर से सुनें, अपनी ज़िद को कम करें। माली मामलात में सदका देना ख़ास फ़ायदा देगा, क्योंकि सदका इन दिनों में आपके लिए रुकावटों को हटाने का ज़रिया बनेगा। दरमियानी दिनों में आपकी ज़ाती ज़िंदगी और रिश्तों के मामलात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड वीनस की एनर्जी मोहब्बत, ताल्लुकात और घरेलू सुकून के मामलात पर असर डालती नज़र आती है। अगर आप किसी नाराज़गी या गलतफहमी का शिकार थे तो ये दिन सुलह के लिए बेहतरीन होंगे, लेकिन यहाँ एक ख़ास एहतियात ज़रूरी है कि आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मून की बदलती हुई एनर्जी आपको जज्बाती और हसास बना सकती है। अगर आपने जज्बात में आकर कोई सख्त बात कह दी तो बाद में इसका नुकसान हो सकता है। अल्लाह की ख़ास मदद उस वक्त आपको दिल के सुकून और सही अल्फाज के इंतखाब में हेल्प करेगी। ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त अपने शरीके हयात के साथ वक्त गुजारने और दिल की बात करने के लिए बेहतरीन होगा, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी नए ताल्लुक़ का इम्कान भी पैदा हो सकता है। लेकिन स्कॉर्पियो, जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड में किसी भी किस्म के शक या बदगुमानी से दूर रहें, क्योंकि यही चीज़ें आपके सुकून को मुतासिर कर सकती हैं। इन 21 दिनों के मिड में आपके लिए रूहानी तरक्की के दरवाजे खुलते नज़र आते हैं। राहु, जिसे पुरअसरार तासीर आपको अपने अंदर झांकने और अपनी गलतियों को समझने का मौका देगी। बाज़ औक़ात इंसान अपनी ही गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन इन दिनों में आपको अपनी कमज़ोरियों का एहसास हो सकता है, और यही एहसास आपकी इस्लाह का ज़रिया बनेगा। अल्लाह की ख़ास मदद इन दिनों में दिल के सुकून और रूहानी इत्मीनान की सूरत में मिल सकती है। ख़ास तौर पर अगर आप इबादत में इजाफ़ा करेंगे। इस वक्त एक ख़ास एहतियात ज़रूरी है कि आप किसी पर अंधा एतमाद न करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी कामयाबी से हसद कर सकते हैं। अपनी बातें हर किसी के साथ ज़ाहिर न करें और अपने प्लान्स को राज में रखें। अगर आप इन दिनों में रात के वक्त थोड़ी देर के लिए दुआ और ज़िक्र को मामूल बना लेंगे तो आपको हैरान कुन पॉजिटिव तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में आती हुई महसूस होंगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो इन 21 दिनों के आखिरी हिस्से की, जहां आपकी मेहनत और नीयत का असल इम्तिहान शुरू होगा। इस टाइम पीरियड में सन की एनर्जी आपकी शख्सियत और ख़ुद एतमादी पर ख़ास असर डालेगी, जिसकी वजह से आप अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करेंगे। बहुत से स्कॉर्पियो अफराद के लिए ये वक्त किसी अहम फैसले, नई शुरुआत का बन सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप बिज़नेस या जॉब के मामलात में किसी तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं तो इन दिनों में आपको एक ऐसा इशारा मिल सकता है जो आपको सही सिमत दिखाएगी।
साथ ही यूरेनियस की अचानक तब्दीली आपको कुछ ऐसे मामलात की तरफ लेकर जा सकती है जैसे किसी पुराने मसले का गैर मुतवक्के हल या किसी नई जिम्मेदारी का मिलना। अल्लाह की ख़ास मदद इन दिनों में आपको हौसला और दुरुस्त वक्त पर फैसला करने की हिम्मत की सूरत में मिलेगी। लेकिन यहाँ एक ख़ास एहतियात ज़रूरी है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी पेपर पर सिग्नेचर करने से पहले, कोई भी डील फाइनल करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिएगा, तहकीक कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट को रीड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। इन 21 दिनों के आखिरी हिस्से में स्कॉर्पियो आपको अपनी हेल्थ, ज़हनी सुकून और डेली रूटीन की आदत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। नेपच्यून की एनर्जी आपको ख्वाबों और ख्यालात में ज़्यादा बिजी कर सकती है, जिसकी वजह से कभी कभार आप उलझन या थकन महसूस कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी नींद और खुराक के मामूल को दुरुस्त रखें। ख़ास तौर पर इन दिनों में 3 एहतियातें बहुत ज़रूरी होंगी। पहली ये कि किसी के साथ माली लेन देन में हद से ज़्यादा एतमाद न करें। दूसरी ये कि गैर ज़रूरी बहस या झगड़े से मुकम्मल परहेज़ करें। और तीसरी ये कि अपनी सेहत के छोटे मसाइल को नज़रअंदाज न करें। अल्लाह की ख़ास मदद इन दिनों में आपको सही वक्त पर वार्निंग की सूरत में मिल सकती है। यानी अगर किसी काम में रुकावट आए तो उसे बुरा न समझें, बल्कि उसे एक हिफाजती इशारा समझें। रूहानी तौर पर ये दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए डेली कम अज़ कम चंद मिनट के लिए खामोश बैठकर दुआ या जिक्र करना आपके लिए सुकून और बरकत का ज़रिया बन सकता है। आने वाले 21 दिन स्कॉर्पियो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये लाए हैं कि अल्लाह की ख़ास मदद आपको उस वक्त मिलेगी जब आप खुद को अकेला या कमज़ोर महसूस करेंगे। यही वो लम्हा होगा जब आपको अपने अंदर से एक नई ताकत महसूस होगी। रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगेंगे। इस पूरे टाइम पीरियड में कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या अल्लाह हो या फ़त्ताह हो और उसके बाद 129 मरतबा या नसीरो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके रुके हुए कामों में आसानी और दुश्मनों से आपके लिए हिफाजत का ज़रिया बनेंगे। और इसके साथ साथ दिन भर जितना हो सके दुरूद पाक हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें, क्योंकि दुरूद पाक वो इबादत है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं, जिसका सवाब बेइंतहा है और जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और करम नवाजियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। आप इन दोनों अमाल से अपने दिल के अंदर खौफ या बेचैनी अगर है तो उसको कमी महसूस करेंगे। ये वो रूहानी कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल सकती है। याद रखें स्कॉर्पियो, आप लोगों की असल ताकत आपकी खामोशी और सब्र में है, और यही सब्र इन 21 दिनों में आपको कामयाबी के करीब ले जाएगा। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए अमाल और बताए गई जो गाइडेंस मैंने दी है उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये 21 दिन आप लोगों के लिए नई खुशखबरियाँ ला सकते हैं और आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिनका आपने तसव्वुर नहीं किया था। आपके दुश्मन या हसद करने वाले किस तरह बेअसर होंगे आप अगर ये अमल करेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो इंशाल्लाह आप हर किस्म के शर और बुराई से महफूज रहेंगे। अगर आप इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।